my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, बॉस, आप ये क्या कर रहे हो? बॉस, अपने हाथ में क्या छुपा रही हो तुम? दिखाओ मुझे। बॉस, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्या है? हाँ? बोलो। बॉस, चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। ओके, अब देख ही लेता हूँ कि तुम आखिर मुझसे छुपा क्या रही हो? हाँ? हाँ? हंसना बंद करो। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कैबिन में कुछ भी छूने की? बॉस, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरी कैबिन में किसी भी चीज को टच मत करना। बॉस, सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो आपकी उस टेबल का डोर खुला था, मैं बस उसे बंद करने गई थी तो मेरे हाथ में ये लगा। वैसे बॉस, यकीन नहीं हो रहा है, आपको 10th में सिर्फ 36 मार्क है और आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। हाँ, तो वैसे भी किसी के मार्क्स उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। आप मुझ पे हंस रही? आप बताइए, आपको कितने मार्क थे? मुझे? आप तो मेरा पूछिए मत, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे 10th क्लास में 99% मार्क थे। वाओ, 99% मार्क लाके आप मेरी कंपनी में एज एम्प्लॉय मेरी सेक्रेटरी बनके काम कर रही है और 36 मार्क लाके मैं आपका बॉस हूँ। तो बताइए, बेहतर कौन है? बॉस, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती ना कि सब लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेके ही पैदा हो। आपको ये सारी जायदाद विरासत में मिली है और आज मेरे पास जो भी है मैंने खुद के दम पे कमाया हुआ है। मानता हूँ मिस पार्क, मैं एक अमीर खानदान में पैदा हुआ, ये सारी जायदाद हमें विरासत में मिली है। बट आपको पता है, जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब ये कंपनी बिजनेस में नंबर 10 पे आती थी, बट आज वो कंपनी नंबर 1 पे है बिकॉज ऑफ हमारी मेहनत। मैंने, मेरे भाई ने इस पे बहुत मेहनत की है। हम दिन रात यहाँ काम करते। आपको पता ना हो तो आपको बता दूं, कल रात आप फाइल कंप्लीट करते करते सो गई थी, तो पूरी रात बैठ के मैंने ये फाइल कंप्लीट की है और आज सुबह वो मीटिंग सक्सेस हुई है। और हाँ, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको लग रहा होगा कि मैं 10th में 36.5% लेके आया हूँ तो मेरा आईक्यू लेवल बहुत कम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैं एग्जाम थे तो मैं बीमार था, इस वजह से 10th में मेरे कम मार्क थे। बाकी आप बाकी के रिजल्ट मेरे देख सकते हो। सॉरी बॉस, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके, बट किसी से कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए। ओके, हाँ ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए अब। बॉस, वो डॉक्टर थे, हम दोनों के लिए लंच लेके आई थी, तो लंच टाइम तो हो ही गया है, तो क्या हम लंच कर सकते हैं? नहीं, आपको पता है ना मैं लंच नहीं करता। पर बॉस, डॉक्टर थे ने मेरे लिए भी लंच भेजा है, तो मेरा लंच उसी में है। हाँ, तो मैंने आपको मना थोड़ी किया, आप कैंटीन में जाके आप लंच कर सकते हैं, बट हम दोनों का लंच एक ही साथ पैक है। बॉस प्लीज आप खा लीजिए ना, आज के दिन तो है, प्लीज खा लीजिए ना। ओके फाइन, आप लगाइए, मैं हाथ धो के आता हूं। थैंक गॉड, आज तो बाल बच गई। अच्छा हुआ मुझे उसके आने की आवाज सुनाई दी और मैंने पलटन से पेपर चेंज किया। ये तो बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान है यार। क्या हुआ मिस पार्क, आप क्या सोचे? शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। ओह गॉड, ये लोग इंसान है या फिर मशीन? इन्हें भूख नहीं लगती पर हमें तो लगती है। मैं तो इंसान हूँ, भूख लग रही है मुझे, बट मुझे ही बोलना पड़ेगा। बॉस, वो लंच टाइम खत्म होने को आया है, क्या हम लंच करें? मुझे बस मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, उसके बाद करेंगे। ओह गॉड, मैं क्या करूँ इस माफिया का? एक तो मुझे भूख लगी है और ये है कि थोड़ी देर करके दिन भर मुझे भूखा ही रखने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे मेरे, ये ताए भी ना। हम दोनों का टिफिन अलग अलग नहीं भेज सकती, कितने दिनों बाद मैं घर का खाना खाऊंगी, पर ये है कि खाने ही नहीं दे रहा है।
आई थिंक मिस जिन को बहुत भूख लगी है। मुझे लंच करने की आदत नहीं, पर उन्हें तो है ना, मैं अपनी वजह से उन्हें भूखा क्यों रखा हूँ, ये बहुत गलत बात है। मिस जिन लंच करें? क्या सच में? थैंक यू बॉस, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। हाँ मैं वो आपके चेहरे पे देख पा रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लंच शुरू कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके। बात खाई ना, बहुत टेस्टी है। मैं जिन, मुझे लंच करने की वैसी भी आदत नहीं, आप खाइए, मैं खा लूंगा आराम से। वैसे एक मिनट में जिन। हाँ बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम। सॉरी मिजिन, वो मैंने आपसे पूछा भी नहीं, वो आपके फेस पे खाना लगा था, मैंने हटा दिया, आप आराम से खा सकती है। मेरा हो चुका है, आप खाइए, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। वो गॉड, कितना एम्बैरेसिंग था, वो ऐसे कैसे मेरे लिप्स को टच कर सकता है। वैसे मिजिन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। डॉक्टर तेज, जाइए और लंच कीजिए, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे आप? घूरिए मत, गलती आपकी है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, हम दूसरों को गिराने के लिए गड्ढे खोदते, पर सबसे पहले उसमें हम ही गिरते हैं। मैंने आपको डिसेंटली सॉरी बोला था, पर नहीं, आपको तो मुझसे बदला लेना था। तो अब भुगतिए और यहाँ बैठे मत रहिए, जाइए लंच कीजिए। डॉक्टर जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही है? मुझे मिर्च से एलर्जी, कैसे मुझे तकलीफ हो रही है। अगर ऐसा है तो आप कब से यहाँ बैठी क्यों है? आपको एक बार मुझे बोलना तो चाहिए था, या फिर हम डॉक्टर के पास तो जाते। कुछ भी बोलने लायक आपने मुझे छोड़ा है? मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है मिस्टर जॉन। शट अप, आवाज नीचे। मेरी गलती थी, इसीलिए मैं आपकी सारी बातें सहन कर रहा हूँ, और गलती आपकी है। मैंने माफी मांगी थी, मैंने बोला था ना कि मैं कल थोड़ा डल था, इसी वजह से खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, पर फिर भी आपको आपका बदला लेना था। मैंने कितनी बार आपको पानी मांगा, पर आपने नहीं दिया, इसलिए मजबूरन फिर से मुझे आपको किस करना पड़ा। अब आप अपने मुंह से एक भी शब्द मत निकालिए, जो करना है मैं खुद करूंगा। यूजू, एक काम करो, सुबिन को बोलो कि जल्दी से जल्दी मेरे कैबिन में 5-6 आइसक्रीम भिजवा दो। बॉस, आप कब से आइसक्रीम खाने लगे? शट अप, जितना बोला है उतना करो, ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं। खड़ूस। क्या हुआ यूजू, किससे बात कर रहे हो तुम? अरे यार वो जंकुक बॉस, खड़ूस कहीं के, हर बात पे बस डांट देते हैं। वैसे बेबी, मैं तुम्हें भेजना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारे लिए एक काम है। बॉस ने उनके कैबिन में 5-6 आइसक्रीम मंगवाई, तो प्लीज तुम जल्दी से जाके आइसक्रीम लेके आओ और बॉस की कैबिन में देके आओ। ओह आइसक्रीम, ये जरूर ताई के लिए होगी, उसे आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक मिनट, तुम डॉक्टर ते को ताई क्यों कह रहे हो, और तुम्हें कैसे पता उन्हें आइसक्रीम पसंद है? डॉक्टर ते ने कहा था कि मैं उन्हें ताई कहूँ, और बॉस हमेशा उनके लिए आइसक्रीम मंगाते ना, तो इसलिए मुझे पता है। ओह ऐसी बात है, मुझे लगा कहीं तुम उन्हें पहले से तो नहीं जानते, और कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ तुम पे सिर्फ मेरा हक है। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओ बेबी, अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, जाओ अपना काम करो, टाइम आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, बट मैं भी तुम्हें एक बात बता देता हूँ यार, मुझे ये बेबी कहना बंद करो, बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। मुझे पता है तुम्हें कितना अजीब फील होता है। क्या सच में? तुम्हें कैसा फील होता है, बताओ ना मुझे। हाँ छोड़ो, तुमसे
मुझसे बात करना बेकार है। वैसे भी तुम्हें मेरी बातें कहाँ समझ में आती है, तो तुम समझाओ ना, वो भी प्यार से प्लीज। नहीं बाबा, मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझाना, तुम रहो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ अपना काम कर। अरे सुनो तो, पता नहीं तुम मेरी फीलिंग को कब समझोगे। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। क्या हुआ, ले भी लो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ले लो, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। ओ गॉड, ये सुबिन का बच्चा मुरवा के मानेगा, ये अपनी कैरेक्टर से बाहर कैसे आ सकता है। सुबिन, डॉक्टर पे शट अप, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं। और सुबिन तुम बताओ, क्या तुम डॉक्टर ते को पहले से ही जानते हो? बोलो। नहीं, हाँ सुबिन मुझे जानता है, इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो मिस्टर जॉन, वो सुबिन का एक दोस्त था जिसकी मेंटल हालत ठीक नहीं थी, तो वो मेरे पास लेके आता था। पहले उसकी ट्रीटमेंट चालू थी, पर अब वो ठीक हो चुका है। तो मिस ताई, आपने कभी इस बारे में बताया नहीं। मिस्टर जॉन, आपने कभी पूछा ही नहीं, तो मैं ऐसे ही क्यों बताऊं। हाँ, और वैसे भी मेरा दोस्त तो ठीक हो चुका है और मैं मिस ताई की क्लिनिक जाता भी नहीं, तो ऐसा कोई संबंध ही नहीं था। और हम जब इस ऑफिस में मिले तभी हमने एक दूसरे को पहचाना। क्यों डॉक्टर थे? हाँ, उसके बाद तो हम मिले नहीं। वैसे सुबिन, वो तुम्हारा दोस्त ठीक तो है ना? हाँ ठीक, वो बिल्कुल ठीक हो गया, और सिर्फ आपकी वजह से। सच में डॉक्टर ताई, आप बहुत अच्छा इलाज करती है, आप बहुत अच्छी डॉक्टर है। I know, I'm the best, but आप इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतनी कुछ खास भी नहीं हूँ। डॉक्टर ताई, आपका हो गया तो आइसक्रीम खाइए, वो पिघल रही है। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई थी, आइसक्रीम पिघल रही है। ओके बॉस, मैं चलता हूँ, कुछ लगे तो मुझे बुला लेना। थैंक गॉड, सब कुछ संभल गया, वरना आज मुझे लगा था कि ये सुबिन हमारा भांडा फोड़ के ही रहेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों ने मुझे बातों में घुमाया है, बल्कि इस बात में कुछ सच्चाई नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो पानी मुड़ रहा है, देखना पड़ेगा। अब ये क्यों घूर रहा है? मिस्टर जॉन, आपको आइसक्रीम चाहिए? नहीं, तुम्हारी आइसक्रीम तुम खाओ, मैंने तो अपनी आइसक्रीम खा के अपने मुंह का स्वाद सही कर लिया है। आपको नहीं लगता मिस्टर जॉन, अब दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा शेमलेस बनते जा रहे हैं? अब क्या करूं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर तुम मुझे गोल्डन पे गोल्डन चांस दे रही थी, शेमलेस बनना तो बनता ही है। सच में आप बहुत बदतमीज हैं, आपको लड़कियों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मिस ताई, माइंड योर लैंग्वेज, मैं आपसे ठीक से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चेंज हो चुका हूँ। मैं पहले वाला ही जॉन जंको को, एक बार गुस्सा आया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो प्लीज, आप मेरी डॉक्टर हैं, इसीलिए मैं आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ, तो अपनी लिमिट में रहिए। वैसे भी ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, मैं बहुत थक गई, मुझे घर जाना है। तुम लोगों का अच्छा यार, मैं तो मिस्टर जॉन के साथ ही घर जाऊंगी, और वो तो जल्दी घर जाते ही नहीं, घर जाने के लिए हमें 12 बजते हैं। वैसे गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, कल संडे क्यों ना हम बाहर चले? हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। हाँ, इसी बहाने हम सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान भी पाएंगे। आइडिया बुरा नहीं। वैसे कल मैं फ्री हूँ, मैं तो आ सकती हूँ। हाँ, मेरे पास भी ऐसा कुछ खास काम नहीं है, मैं भी चल सकती हूँ। वैसे तू बता, तू चलेगी ना? यार तुम लोगों का अच्छा है, तुम लोगों को संडे को छुट्टी तो होती है, पर मुझे संडे को भी पूछ के जाना पड़ेगा। मिस्टर जॉन मुझे परमिशन देंगे? अरे बात जरूर देंगे, वो तुम्हें संडे को क्यों रोक के रखेंगे, बोलो भला? बिकॉज महाशय, मैं उनकी एम्प्लॉय नहीं, उनकी डॉक्टर हूँ, जो 24 घंटे उनके साथ रहती है। आई नो ताई, पर खुद के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है ना। हाँ ताई, तू एक बार पूछ के तो शायद वो छुट्टी दे दे। जिमेश, उससे उम्मीद करना बेकार है, एक नंबर का खड़ूस और अकड़ू इंसान है, हमेशा गुस्सा करना आता है उसे बस। बिल्कुल भी नहीं है, बॉस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और रहने दो जेनी, मुझे सब पता है, तुम सब लोग उससे डरते हो, इसीलिए उसकी तारीफ करते रहते हो। पर मैं ताई हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, उससे तो बिल्कुल भी नहीं डरती, समझे तुम? क्या सच में? हाँ सच में।
वैसे ये कौन बोला? मैं यानी कौन बे? मैं यानी वही जिससे तुम बिल्कुल नहीं डरती। पीछे